नमस्कार। क्या है सूर्य और शनि के बीच में संबंध? क्या शनिदेव से डरना चाहिए? आखिर कौन है शनिदेव? शनिदेव से संबंधित वो विशेष बातें जो आपको और हमें पता होनी चाहिए। अभी वर्तमान में शनि का क्या गोचर चल रहा है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, और शनि से क्यों डरते हैं लोग ये भी मैं आपको बताऊंगा। या ये सिर्फ एक भ्रांति फैला रखी है कि शनि चल रहा है तो तबाही मचाएगा। कई बार हम भी बोलते हैं अपने शब्दों में, तो क्यों बोलते हैं, उसके क्या मतलब हैं? शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज इन सभी बातों से पर दर पर पर्दा उठाऊंगा। मित्रों, जैसे ही शनिदेव का नाम आ जाता है तो मन में डर लग जाता है। क्या शनि शत्रु हैं या हमारे मित्र हैं? क्या कुंडली में जब शनि की 7.5 चलती है तो ऐसे व्यक्ति गाड़ी में चलता है या रोड पर आ जाता है, या फिर वो रोड से करोड़पति बनता है? क्या जन्मपत्री में शनि की स्थिति वैवाहिक जीवन के घर में हो तो क्या निर्धारित करती है? ये आज ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो आपके और हमारे मन में किसी न किसी रूप में चल रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही ये शनि का नाम आ जाता है, राहु का नाम आ जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शनि महाराज बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत क्रोधित हैं, वो सदैव दंड देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। खासकर ऐसे समय में जहां देश और दुनिया इस इतनी बड़ी महामारी से जूझ रही हो, लोगों के मन में तरह तरह की नकारात्मकता वास करने लगती है और लोगों को ये लगने लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रियजनों को लेकर के, अपने आप को लेके एक भय के साए में आ जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेके चिंता करने लगते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इन सब विषयों के बारे में। आखिर कौन है शनिदेव? सबसे पहले यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह नवग्रह मंडल है, इसमें सूर्य देव को इस मंडल का राजा कहा जाता है और सबसे लास्ट ऑर्बिट में है शनि। तो यहां सूर्य और शनि के बीच में गैप बहुत बड़ा है, तो इनका जो संबंध है वैसे भी बहुत दूर है। इसके अलावा सूर्य पुत्र शनि हैं, सूर्य पिता हैं तो शनि यहां पर उनके बच्चे हैं, पर दोनों में हमेशा वैचारिक मतभेद रहता है। एक दिन में बलि होता है तो दूसरा रात्रि बलि होता है। एक को रात में शक्तिशाली कहा जाता है। एक कथा के अनुसार जब छाया पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका जो वर्ण था वो श्याम था, जिसकी वजह से सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनकी माता जो छाया थी उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इससे क्रोधित होकर जो बाल्य शनि थे उन्होंने अपने पिता सूर्य को ग्रहण लगा दिया। इसी वजह से अक्सर सूर्य और शनि में तनाव रहता है। हालांकि दोनों पिता पुत्र हैं, सूर्य इस जगत की आत्मा है तो शनि इस जगत के न्यायाधीश हैं। ये दोनों ही मानव जीवन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए हमें सूर्य और शनि के संबंध को समझना पड़ेगा। एक फास्ट है तो दूसरा स्लो है, एक रिजल्ट बहुत जल्दी देता है तो दूसरा स्लो गति से देता है। एक आत्मा है तो दूसरा कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम करता है। अगर हम बात करें शनि की विशेष बातों के बारे में तो धार्मिक रूप से देखें तो शनि देव सूर्य और छाया के पुत्र हैं तथा भगवान जो शंकर हैं उनके अत्यंत प्रिय शिष्य भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न कर लो तो शिव को प्रसन्न कर लो तो शनि महाराज तो वैसे ही खुश हो जाएंगे।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान शिव ने ही शनिदेव को दंड का नायक बनाया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, कोई ये मैंने नहीं लिखा, मैंने भी पढ़ा है। इसलिए यहाँ पर शनिवार के दिन शनि 7.5 ढैया के प्रकोप को कम करने के लिए शनि चालीसा शिव चालीसा का स्मरण किया जाता है। वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो उसके अनुसार शनिदेव इस भवचक्र मीन्स इस सौर मंडल, इस राशि मंडल में 10वीं और 11वीं जो राशि होती है मकर और कुंभ, इसके स्वामी होते हैं और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। ये वायु तत्व प्रधान हैं, ये शीतल हवाओं के कारक होते हैं। ये फैक्ट्री, कोयले, खान, जमीन, जायदाद, गैस, भंडार, खंडहर, पुराने मकान, मलिन बस्ती, पहाड़, केमिकल्स, कोयला, इन सब के कारक होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री के अंदर जन्म कुंडली में शनि नीच है तो इन सभी चीजों के जो फल होंगे वो आपके लिए डिस्टर्ब करने वाले होंगे। शनि ग्रह कैंसर, अस्थमा, पिंडलियों की शिकायत, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गठिया बाय जिसे कहते हैं, इस प्रकार के रोग देते हैं। और ये वो रोग हैं यदि ये शरीर में लग जाए तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि स्लो चलते हैं, तो स्लो एक तरीके से धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं जेल जाने का खतरा बन जाता है, कोई गंभीर दुर्घटना का योग बन जाता है जन्म पत्री में। यदि शनि आपके कुंडली में उच्च हैं, बढ़िया अवस्था में हैं, आपके लिए शुभ फल देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। यही शनि आपको कर्मठ बना देंगे, आपको न्याय दिला देंगे, आपको कर्मशील बना देंगे, जिससे आपको आपके कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तरक्की में थोड़ी बाधा पहुंचाते हैं पर स्थायी तरक्की देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनि की तरक्की धीरे होती है, क्योंकि 2.5 साल में एक राशि को परिवर्तन करते हैं, 30 साल में 12 राशियों से घूमते हैं। इसलिए धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, पर देते अच्छा है, पक्का रिजल्ट देते हैं, जीवन में स्थायित्व लेकर के आते हैं। शनि आपको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ये आपको धैर्यवान बनाते हैं, क्योंकि जो इंसान धीरे चलेगा, स्लो गति से चलेगा, उसमें धैर्य भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आपने नोटिस किया होगा। और जिसको बहुत फास्ट चलना पसंद है तो उसमें पेशेंस तो ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये आयु के कारक होते हैं, इसलिए आयु को बढ़ाते हैं। आपके जीवन में ये स्थिरता इन्हीं के द्वारा आती है। और भगवान जो शनि और ये भगवान शिव, ये पूर्ण रूप से आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इस समय वर्तमान में शनि का गोचर मकर राशि में चल रहा है। कुंभ पे 7.5 है, मकर पे 7.5 है, धनु पर उतरती हुई 7.5 है, और मिथुन और तुला पर इस समय ढैया चल रही है। इसलिए शनि का गोचर बहुत महत्व रखता है। 2.5 वर्ष जब एक राशि पर रहते हैं तो बहुत कुछ वहां पर अपना प्रभाव के रूप में छोड़ते हैं। इसलिए मित्रों, ये समझना बहुत जरूरी है। शनि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के कारक होते हैं। इसलिए जितना भी लेबर से जुड़ा हुआ काम होता है, मेहनत से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर वर्क बहुत ज्यादा होता है, मैन वर्किंग बहुत होती है, उन ऐसे सब कार्यों में शनि का, क्योंकि प्रजा है और प्रजा बिना शनि के नहीं चल सकती। इसलिए इसको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के कारक होते हैं। ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी बड़े शासक होते हैं, चाहे वो राजा हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव हमेशा देखा जाता है। अगर वो मजबूत होगा शनि, तो ही ऐसा व्यक्ति एक अच्छा प्रजातंत्र चला सकता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जनता का स्नेह नहीं मिलेगा, नहीं तो आप एक अच्छा न्याय नहीं कर पाओगे। राजा का काम होता है न्याय दिलवाना, क्योंकि न्यायाधीश है। शनि से क्यों डरते हैं लोग? वर्तमान समय में जब भी लोग अपने कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कोई जानबूझ करके, कोई गलती से, कोई जाने में, कोई अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है, गलत कार्य कर गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। और वो परेशानियां शनि की महादशा में, अंतरदशा में, क्योंकि शनि हमारे कर्म का फल देते हैं। अब जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल जब शनि आएंगे ट्रांजिट में, चाहे दशा में आए, चाहे प्रत्यंतर में आए, किसी भी रूप में आए, गोचर में आए, अच्छी जगह स्थान पे आके बैठे,
तो वो हमारे द्वारा किए हुए कर्म का फल देंगे। अब जो काम हमने गलती से किया तो उसके लिए वो हमें क्षमा भी कर देंगे। जो काम हमने जानबूझ के किया तो उतने समय तक हमें भुगतना पड़ेगा, उतने समय तक हमें समस्या उठानी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि ये हमें हमारे कर्मों का समुचित फल देते हैं और इस फल से व्यक्ति भयभीत होता है। अच्छा काम, अच्छा समय तो हर कोई निभा लेता है, काट लेता है, क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही है, पर बुरा नहीं कट पाता। इसलिए लोग भयभीत हो जाते हैं। लोग ये कह देते हैं सब शनि कर रहे हैं। ये शनि नहीं कर रहे, ये हमारे कर्म हैं और उनके फल के रूप में हमें जो ग्रह गोचर चल रहा है उसका फल हमें फेस करना होता है, क्योंकि ये एक निष्पक्ष न्याय के देवता हैं। ये नहीं देखते कि ये कोई इमोशनल और भावुक होकर के डिसीजन करना है, सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर अपना फल निर्धारित करते हैं। मित्रों, शनि देव को लेकर के तो ये भी मैंने बहुत देखा और मैंने बहुत इस पर रिसर्च भी करी है कि जिसकी कुंडली में शनि अच्छा है तो एक बहुत अच्छा शिक्षक होता है, वो एक बहुत अच्छा शोधकर्ता होता है, उसकी मंत्रणा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये शनि एक ऐसा शिक्षक है जो आपकी कठिन परीक्षा लेकर आपको एक महान व्यक्तित्व देता है, आपको निखारता है, आपके जीवन में आपको तपाकर कुंदन की तरह बना देता है। बहुत सारी बातें हैं जो शनि के बारे में मुझे करनी है, पर अभी समय का अभाव है। इसलिए मित्रों, ये भ्रम निकाल दीजिए। ये सोचिए कि आप कर्म कर क्या रहे हैं और इस कर्म का फल क्या मिलेगा। शनिदेव के उपाय, यदि जन्म कुंडली में शनि ग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हैं, आपने कोई गलत काम करे और ऐसे में साढ़े साथी ढैया आ जाए, तो आपको उनको मनाने के लिए उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, शनि चालीसा करनी चाहिए, ताकि आप सही रास्ते पर चलें, आपका भटकाव ना हो, आप अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हों, ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करें, बुजुर्ग लोगों का सहारा बने, ओल्ड एज होम में सेवा करें, बेवजह किसी को परेशान ना करें, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे। नहीं तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। शनि के अनुकूल फल को प्राप्त करने के लिए जो धतूरे की जड़ होती है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। शनि कुंडली में योग कारक है, मजबूत है, तो आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में आपसे शनि नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पे शनि की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो आप शनि यंत्र धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र जो होते हैं, जैसे पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में आप शनिदेव की पूजा करें, यह करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से विशेष रूप से आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा काले नीले कपड़ों का आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं शनि के बारे में बहुत सारी बातें जो आपसे मुझे आज करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लखनऊ, पटना, कोलकाता, मुंबई में उपस्थित रहूँगा। कुंडली बनाने दिखाने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 99998886